हाय गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मैं गई थी, थोड़ा कहीं फंक्शन था उसमें, और वहाँ से होके आई। मैं सोची थोड़ा अपने यूट्यूब फैमिली से बात कर लूँ। और क्या बोलूँ, अब मैं ठीक हूँ, बहुत टेंशन फ्री हूँ मैं। और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। हम बड़े, हम बड़े, हम बड़े। तो भैया चल, तू ही बड़ा रह, कोई नहीं। जब टाइम आएगा तेरे को हम ऊपर से नीचे गिराएंगे। अब टाइम आने वाला है। और जो उसके साथ में बहुत सारे चेले थे भाई, अब तो सब कहाँ गए? आना, तुम लोग का इंतज़ार कर रहे हैं हम। इलाज बढ़िया ढंग से होगा। और इसमें क्या ही बोलूँ, दो मुर्गी है, मुर्गी। मुर्गी पता है? जो नॉन वेज खाते होंगे उनको पता होगा कि मुर्गी क्या होती है। तो दो मुर्गी है इसमें, जो अपने पंख फैला रही है बार बार। उसके भी पर कटेंगे, कोई नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं है। और हम कभी गलती किए नहीं थे, और ना ही किसी का बुरा चाहे थे, लेकिन तुम लोग जब भगवान से भी नहीं डरे, किसी से भी नहीं डरे, और गलती पे गलती, गलती पे गलती किए जा रहे थे, तो ना चाहते हुए भी तुम लोग का इलाज करना ज़रूरी था। शर्म तो थोड़ा लग रहा है कि तुम लोग के साथ साथ मुझे भी लोग अच्छा नहीं बोलेंगे, लेकिन ये सबको पता है कि महाभारत भी अपनों से ही हुई थी, उसमें कोई गैर नहीं आया था। तो गैर को क्या ही लेना देना है। और आजकल के ज़माने में अपना कहलाने वाला कोई है भी नहीं, क्योंकि अपना हम किसको कहें? अपना कोई नहीं है आजकल के डेट में। समय जब अच्छा है तो सब अच्छा है। जब तक आप किसी के काम के लायक हो, तब तक तो दुनिया आपको सलामी करेगा, सलामी ठोकेगा आपको। और जैसे टाइम निकल जाएगा तो उसके काम के लायक नहीं रहोगे, फिर उसके अंदर बहुत सारे कमियां आ जाएंगी। आजकल के ज़माने में ऐसे ऐसे लोग हैं। तो गाइज, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। मैंने सबके साथ अच्छा किया, और मेरे साथ कुछ लोग बुरा किए, उसके अपने बस का कुछ भी नहीं है, तो वो फिर क्या बोले, लोगों को ढूंढ रहा है, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। तो भाई, लोग से तो जैसा जो भी होगा देखेंगे हम, जैसा भी होगा, लेकिन तेरे को छोड़ने वाले में से नहीं है। तेरे को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। और मैं ही तेरे को सबक सिखाऊंगी। शायद लाइफ में तेरे को कोई कुछ सिखा नहीं पाता, तो मैं ही सिखाऊंगी। और जो तू दो मुर्गी जो फड़फड़ा रही है ना, शर्म कर ले यार, खानदान का भी शर्म कर ले। हाँ, लेकिन तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा ना कि तुम लोग ऐसे ऐसे लोगों के साथ में उठते बैठते हो। अच्छे लोगों के साथ में उठते बैठते तो अच्छा सब कुछ सीखने को मिलता, अच्छा सीख मिलता। लेकिन तुम लोग को क्या ही मिलेगा?
तुच्छ लोगों के साथ में रहते हो वही सीखोगे, अच्छा तो सीख नहीं सकते। तो भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, भगवान सब देख रहा है। भगवान के नज़र में हमें बुरा, और मुझे विश्वास है कि भगवान मेरा जरूर सुनेगा, जरूर। क्योंकि तुम लोग तो आज तक मुझे गिराने के लिए पता न क्या क्या कर्म कर दिए, और किसी भी कर्म में सक्सेस हुए नहीं। तो शायद इसी से समझो कि मेरे ऊपर भगवान का हाथ है, ठीक है। और तुम लोग उस पाप के भागीदारी हो गए हो। जो भगवान का परिंदा होता है ना, जो दोनों कंधे पे बैठा रहता है रोज रोज, और सबका ही लेखा जोखा का हिसाब रखता है, तो तुम लोगों का भी होगा। और मैं जो गलत करूँगी मेरे को भी होगा। मैं तो भगवान से बोलती हूँ, भगवान जी मैं अगर गलत हूँ तो मेरे को उसका परिणाम देना, और जो मेरे साथ कर रहा है उसको भी आप छोड़ना मत, उसको भी इस चीज़ को एहसास जरूर दिलाना कि हाँ तू गलत है। तो अभी तो मज़े मिल रहे होंगे कि हाँ हम उसको बुरा कहे, उसको बुरा कहे, उसको बुरा कहे। यार कह लेने से तेरी आत्मा की संतुष्टि मिलती है तो चल ठीक है, लेकिन जो कर्म तुम लोग कर रहे हो ना, उस कर्म का फल जरूर मिलेगा, और बहुत जल्दी मिलेगा। अगर मेरी सच्चाई रही तो तुम लोग को बहुत जल्द मिलेगा, क्योंकि मरना सबको है। कोई यहाँ पे अमृत का घड़ा पी के नहीं आया है, सब मरेंगे। लेकिन मरो भी तो कुछ अच्छा कर्म करके मरो ना। मजबूरियाँ किसके पास नहीं आती है। अपना अपना समय सब भूल गए, और हमने समेटा सबको। जिस लायक थे ना हम, तो हम तुम लोग को समेटे। और तुम लोग हमारे साथ जो कर रहे हो ना, ये जो चूहे बिल्ली का खेल, तो भगवान उसका फल जरूर देगा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, और मेरी सच्चाई रही अगर, तो ये मेरी आंखें भी देखेगी, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मैं भगवान के आगे ऐसे नहीं रोती, भगवान के आगे मैं बैठ के और तुम लोग का नाम लेके रोती हूँ, तुम लोग का नाम लेके बोलती हूँ। और तुम लोगों की वजह से चाहे मेरे बच्चे को तकलीफ पहुँचे, चाहे किसी को भी पहुँचे, उसका परिणाम जरूर भुगतना पड़ेगा, और भगवान उसका फल देगा। मैं कुछ नहीं करूँगी, भगवान उसका फल देंगे। और मैं बुरा नहीं चाहूँगी तुम लोग का, लेकिन ज़्यादा उछल रहे हो तो छोड़ना भी सही नहीं है। क्योंकि अगर मेरे लिए कोई नहीं है तो फिर मैं भी किसी के लिए नहीं हूँ। हाँ, इंसानियत ज़रूर है, उतना गलत मैं सोच भी नहीं सकती किसी के लिए। और मेरे लिए कोई सोच रहा है तो ऊपर वाला बैठा है हमारे साथ इंसाफ करने के लिए। और थोड़ा ना आईने के सामने खड़े होके और देखना अपने शकल को, और बीता हुआ कल को याद करना, ठीक है। तो अगर थोड़ी भी अगर शर्म बची हो ना, तो थोड़ा याद कर लेना कि हमने क्या गलत किया तेरे साथ। और पता चल रहा है कि जो है ना वो। तो गाइज, आप लोग के साथ भी अगर कोई ऐसा करता है तो आप लोग क्या करते हैं उसके साथ, और इन सब के साथ क्या होना चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और क्या आप लोग के साथ में भी कोई है क्या नज़दीकी, जो नज़दीकी आके और इस तरीके का खेल खेलता है। और जो खेलता है उसका तो इलाज ऊपर वाला खुद कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है।
और होगा ही होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि दिल से जो आह निकलती है ना, वो भगवान के पास पहुंचती है। हमने अपने थाली के रोटी खिला दिए होंगे किसी को, लेकिन किसी के थाली का रोटी छीने नहीं है, और किसी के इज्जत के साथ हमने खिलवाड़ नहीं किया है। और तुम लोगों ने हर तरीके से गिराने का कोशिश किए हो, लेकिन हम गिर नहीं सकते क्योंकि भगवान मेरे साथ है। तो गाइज, आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है आप लोग बताइएगा। और मेरा अगर ये ब्लॉग अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमें क्या। और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर।